आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो फाइनली एक्साइज कांस्टेबल जो एक्साइज विभाग है, आबकारी विभाग, उसका पद आ चुका है। 200 पद जो है व्यापम को भेजे गए हैं। व्यापम इसका एग्जाम लेगा। आपने ये नोटिफिकेशन जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो जाइए टेलीग्राम पे मैंने इसे डाला हुआ, वहां से आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसके ऊपर कि कैसे कैसे और क्या क्या किसकी किसकी कैटेगरी पे कितने पोस्ट हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अनारक्षित में 84 पोस्ट दिए गए हैं, एससी में 24 पोस्ट हैं, एसटी पे 64 पोस्ट है और ओबीसी पे 28 पोस्ट दिए गए हैं। इस प्रकार अगर आप जाएंगे तो 200 पोस्ट के लिए ये एग्जाम लिया जाएगा। हालांकि अभी ये एग्जाम व्यापम के पास भेजा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि यहाँ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल को परीक्षा एजेंसी निर्धारित किया गया है। तो संभवतः सीजी व्यापम, संभवतः नहीं पूर्णता ही है कि सीजी व्यापम ही इस एग्जाम को लेने वाला है। तो तृतीय श्रेणी का पद है छत्तीसगढ़ी आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी कार्यपालिक। अगर आप इसका वेतन का बात करें, जो कि बहुत लोगों का मन पे संशय रहता है कि वेतन क्या रहेगा, तो लेवल 4 का वेतन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 20,200 आप अगर जो देख रहे हैं 20,200 इनका ग्रेड पे होता है। 20,200 के ग्रेड पे रखा जाएगा। और चूंकि अभी महंगाई भत्ता भी है, तो अभी हम लोग मान करके चलते हैं महंगाई भत्ता 152% है। तो इसके हिसाब से भी अगर आप लेकर के जाएंगे तो लगभग इनके हाथ में ऑन हैंड 32,000 या 33,000, क्योंकि एचआरए वगैरह भी मिलता है, तो 32 से 33,000 रुपए इनकी ऑन हैंड सैलरी हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा पद है और आया हुआ है। इसके सिलेबस के बारे में और इसकी योग्यता के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो संभवतः सिलेबस, क्योंकि आप सबको पता है कि सीजी व्यापम एग्जाम लेने वाला है, तो सीजी व्यापम का जो कॉमन पैटर्न रहता है वो रहता है कि सीजी जीएस तो आपको करना ही पड़ेगा, इंडियन जीएस आपको करना ही पड़ेगा, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा। पहले छत्तीसगढ़ी भाषा का उतना वेटेज नहीं होता था, लेकिन आजकल छत्तीसगढ़ी भाषा का भी वेटेज हो गया है। लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा और ज्यादा जोड़ दिए तो इंग्लिश भी आपको जुड़ा हुआ है इसमें मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण मैथ्स और रीजनिंग, आप इसको नहीं छोड़ सकते। इसके बिना व्यापम का परीक्षा कंप्लीट नहीं होता है। तो संभवतः जब मोटा मोटी आप जब सिलेबस की बात करेंगे ना, तो आपको यही ही सिलेबस देखने को मिलेगा। तो आप इस बेसिक को उठाइए। इस बेसिक को उठाने का एक और मीनिंग भी है, क्योंकि आप देखेंगे ना अभी जो एग्जाम होने वाले हैं आपके पास जितने भी, उसको हम लोग अगले स्लाइड में हालांकि डिस्कस करेंगे। उसमें मोटा मोटी यही जो 4 महीने लिखा हुआ है, इसी सिलेबस से आपके सारे एग्जाम निकलने वाले हैं। व्यापम में अभी भर्तियों का अंबार लगा हुआ, आपको पता ही है। ईडीओ आपको पता है कि होने वाला है, जून जुलाई में वो होना है। फिर अमीन पटवारी का एग्जाम होना है। अभी ये आरक्षक भर्ती आ चुका है, सीजीएसआई की भर्ती भी पड़ी हुई है, आपके पास एडीआई की भर्ती भी पड़ी हुई है। तो है अच्छा खासा। और योग्यता का अगर हम लोग बात करें कि इसके लिए आपको क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो 10+2 यानी कि 12th अगर आप पास हैं तो इस एग्जाम को आप भर सकते हैं। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीजी व्यापम में आना बाकी है, आएगा तो उसमें आपको और डिटेलिंग मिल जाएगा, लेकिन मोटा मोटी आपको यही ही देखने को मिलने वाला है। इस चीज को आप देख लीजिए, समझ लीजिए और तैयारी शुरू करिए। बहुत ज्यादा समय आपको व्यापम नहीं देने वाला। और इसके अलावा और क्या वैकेंसी है जो इस साल होने वाली है, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो आपके सामने ही है। जैसे एडीआई का 30 पोस्ट आया हुआ है। आपको पता है कि इसका ग्रेजुएशन और पीजी, ग्रेजुएशन यानी कि इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन किया है या पीजी, कुछ संबंधित सब्जेक्ट में अगर आपने पीजी किया है तो आप एडीआई के एग्जाम भर सकते हैं। एडीओ बहुचर्चित एग्जाम है ये, और इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है और बोनस अंक के लिए एक आपको अलग से डिप्लोमा भी बोला हुआ है। इसके लगभग 200 पोस्ट के ऊपर एग्जाम सीजीपीएससी नहीं, व्यापम जो रहेगा वो लेगा। सीजीएसआई ऑलरेडी भरा चुका है, इसका नाप जोक होगा, उसके बाद फिर एग्जाम होना है। सीजी कांस्टेबल ऑलरेडी भराया है, इसके लिए ग्रेजुएशन था और 10+2 का एग्जाम था। एक्साइज कांस्टेबल इस बार फिर से आ चुका है, 10+2 200 पोस्ट के लिए ये एग्जाम होना है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको कुछ कॉमन सिलेबस को लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे एडीआई का देखिए, ग्रेजुएशन और पीजी, अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो ये जो मैंने लिखा हुआ है सिलेबस, ये एडीआई का सिलेबस है। तो अगर आप ढंग से एडीआई प्रिपेयर करते हैं या ढंग से आप एक्साइज कांस्टेबल प्रिपेयर करते हैं तो दोनों एग्जाम टारगेट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। अगर एडीओ की अगर हम लोग बात करें तो एडीए में सबसे इंपॉर्टेंट है सीजीजीएस। अब सीजीजीएस में पंचायती राज भी आ जाता है, उसके बाद हिंदी भी आ जाता है। तो ये तो आप इसमें भी पढ़ ही रहे थे, सीजी कांस्टेबल में भी पढ़ रहे हैं, आप एडीआई में भी पढ़ रहे हैं, आप एक्साइज कांस्टेबल में भी पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपको करना ही है। एडीओ में 2 चीज जो आपको और करनी पड़ेगी, वो रहेगा आजीविका और ग्रामीण विकास। ठीक है, सीजीएसआई सीजी कांस्टेबल इसका सेम सिलेबस है जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया।
एक्साइज कांस्टेबल का सेम सिलेबस है जो हमने डिस्कस किया। तो एक हिसाब से अगर आप इस कॉमन पैटर्न को पकड़ करके चले ना, तो आप सारे एग्जाम को इस साल टारगेट कर सकते हैं। यहाँ अमीन पटवारी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अमीन पटवारी में भी लगभग आपको यही सिलेबस देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम लोग का, अगर आप अंबिकापुर में हैं तो हम लोग का एक कोर्स शुरू हो रहा है 17 तारीख, यानी कि कल से शुरू हो रहा है। किसको टारगेट करते हुए? एडीआई के एग्जाम को टारगेट करते हुए, एडीआई के एग्जाम को या ईडीओ के एग्जाम को या सीजीएसआई के एग्जाम को, जो कॉमन सिलेबस है, कॉमन टारगेट है। तो इसको हम लोग टारगेट करते हुए कल से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जो इंटरेस्टेड होंगे और जो अंबिकापुर में हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा डिटेल दे दिया, आप वहां से या तो कांटेक्ट कर लीजिए या तो डायरेक्ट आप चाहे तो डेमो के लिए आ सकते हैं। हम लोग इसको शुरुआत में ऑफलाइन ही शुरू कर रहे हैं, लेकिन धीरे से इसको हम लोग ऑनलाइन भी शुरू करेंगे। तो जो हमसे जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कुछ समय और वेट करिएगा, आपको ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से ये प्रोवाइड होता हुआ दिखेगा। इसके अतिरिक्त अगर आपके और कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो किसी भी चीज़ से संबंधित, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का, और हम लोग इसी तरीके से और भी जितने भी एग्जाम रहेगा उनको साथ में टारगेट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे इसी प्रकार का और डिटेल और इन्फॉर्मेशन जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।